नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। और अभी क्या है कि मैंने केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। कल मैंने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, यानी सेट नंबर 2 अपलोड हो चुका है। और आज हम देखेंगे सेट नंबर 3। इस वाले बुक की अगर हम बात करें तो इसमें आपका यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि आपका 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। और इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पूरा 20 प्रैक्टिस सेट का एक ही बार में डिटेल के साथ, और मैथ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैथ रीजनिंग। तो पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके पूरा एक ही बार में 20 प्रैक्टिस सेट को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बोला गया है कि स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग को क्या होता है। तो आप सब लोग याद रखिएगा, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पे मिलान करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। जो आपका वीटी कल्चर दिया गया है ये आपका चला जाएगा अंगूर की खेती, और वेजी कल्चर जो है ये आपका हो जाएगा वृक्षों की कृषि, और पीसी कल्चर जो है ये आपका हो जाएगा मछली का पालन, और जो आपका ओलेरी कल्चर है ये आपका हो जाएगा सब्जी खेती। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है अरेंज अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। इनमें से पूछा गया है कौन सा जो है आपका पादप हार्मोन है, सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तना है। इसमें से पूछा गया है तना कौन सा है। तो अगर हम तना की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, अदरक। अदरक जो है आपका इसमें तना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा फास्फोरस 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। यहाँ पर पूछा गया है किसकी कमी हो जाती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा प्लेटलेट्स हो जाएगा, जो कि ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आप सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके नहीं बताते हैं कि आप सभी लोग इन 80 प्रश्न में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए। देखिए, आपका भले ही 40 क्वेश्चन सही हुआ हो, देखिए अगर आप कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं अगला वीडियो में कोशिश करेंगे कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का। अगर आप 40 क्वेश्चन सही किए हैं तो कल कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन सही करने का। तो आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए और अपना ही स्कोर बढ़ाते रहिए, ठीक है। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आँख, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोला है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। यहाँ पे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। तो आप सब लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक पूछा गया है, उत्पादक। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो आपका O2 हो जाएगा, जो कि बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है किसको कहा जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लेवोजियर, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया कि एंसेफेलोग्राम निम्न में से, यानी EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयुक्त होता है, यानी किसके जांच के लिए। तो आप सभी लोग याद रखिएगा सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क, यानी डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा पूछा गया है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे देखा जाए तो बी सही आंसर हो जाएगा, 3900 से लेकर के 7600, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, बताइएगा। इसमें आंसर आपका 13 का देखा जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सिंपल है, आप बता ही पाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोला गया है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक, यानी एकलक का बहुलक है। एक लवक का एक बहुलक है।
तो 14 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी ट्रेटा फ्लोरो एथिलीन हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए यह कोशिकाएं जिम्मेदार होती है। कौन सा कोशिका है? तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, काष्ठ ऊतक यानी जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका बोला गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर हम बात करें तो इसमें आपका कौन कौन पहले आएगा? तो पहले आपका वुड का घोषणा पत्र, उसके बाद आपका हंटर आयोग, उसके बाद आपका यहाँ पे सैडलर, लास्ट में आपका सार्जेंट योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। बोला गया है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा, आलमगीरपुर हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा हुलास, यानी जो आपका डी है। 3 और 4 उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो ये किसने कहा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलन कैंपबेल जॉनसन हो जाएगा, जो कि बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक जो है ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा, यानी सखाराम गणेश देवस्कर हो जाएगा, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती को गैर कानूनी जो है किसने घोषित किया था? तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा विलियम बेंटिंक, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बोला गया कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक जो है कौन था? तो आपको याद ही होगा, जो कि आपने आंसर किया होगा, अलाउद्दीन हसन। ए आपका सही आंसर हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जो जनक है ये आपका किससे जाना जाता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, सर लियोनिल कार्टिस हो जाएगा, जो कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? चलिए बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो आपका देखा जाए तो आर डी बैनर्जी हो जाएगा, के एन दीक्षित हो जाएगा और एम एस वत्स हो जाएगा, लेकिन जो आपका डी दिया गया है वी ए स्मिथ, ये आपके इससे संबंधित नहीं थे, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो अगर हम फराजी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था? सभी को पता होगा, जो कि आपका 1917 में हुआ था, चंपारण, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 26। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, यानी बहुत बड़ी अपना भूल बताया था? तो वो कौन सा भूल था? तो आप सब लोग याद रखिएगा, चौरी चौरा, यानी ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में और कहीं ना कहीं आपको याद ही होगा, जो कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। इनका पूरा नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का शासक जो है कौन था? तो आपको याद ही हो जाएगा, जो कि ए आपका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? चलिए बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी, रामचंद्र देव, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया है कौन से वर्ष में? असहयोग आंदोलन तो आपको याद ही हो जाएगा, जो कि आपको पता होगा 1920 में ये आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, याद रखिएगा। इसमें आपका बोला गया कि सुमिलित करके बताना है और इसमें आपको देख लेते हैं कौन कहाँ पे मैच करेगा। तो बारदोली की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। चौरा चौरी आपको पता ही है, चौरा चौरी जो है ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और यरवदा जो है आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और नोआखली आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन को आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा।
राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? कौन था? तो याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विशाखा दत्त, यानी ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें आपका बोला गया है कि निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे? ये कौन था? तो ये थे आपका जमनालाल बजाज, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ये कौन से राज्य में लागू होते हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा त्रिपुरा हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? कीटों से प्राप्त नहीं होता है तो आपका रेशम प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है और लाख भी प्राप्त होता है, लेकिन जो मोती है ये आपका प्राप्त नहीं होता है, तो डी गलत हो जाएगा इसमें। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन कुछ नीचे भी दिया गया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रेगुर मिट्टी। क्या हो जाएगा? रेगुर, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? चलिए बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मंगोलाइड हो जाएगा, जो कि सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? इसमें से प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका कोची हो जाएगा, और चौथा आपका जो दिया गया है विशाखापट्टनम। एक सेकेंड, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है। हाँ ठीक है, 39 की अगर हम बात करें, इसका सही आंसर मैंने सही बताया है, कोची और विशाखापट्टनम, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रामाणिक तेल भंडार स्थित है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वेनेजुएला में, जबकि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41। बोला गया है कि ड्राकेंसबर्ग पर्वत है। ड्राकेंस जो आपका बर्ग है, ये आपका पर्वत कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका, यानी सी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध जो है आपका देश पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हंगरी। क्या हो जाएगा? हंगरी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न बोला गया है कि करेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, वो आपका कहाँ पर पाई जाती है? एक प्रकार से आपका केसर पूछा गया है, तो आपको याद ही हो जाएगा जो कि कश्मीर हिमालय, यानी जो है ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ये कौन से प्रदेश से आपका यहाँ पर संबंधित है? तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा पिट्सबर्ग, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? देखिए पीडीएफ के लिए आप सभी लोग बोलिएगा, तो मैंने आपको पीडीएफ जो है ये आपको मैंने दे दिया है टेलीग्राम के मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के लिंक मिल जाएगा नीचे। वहाँ से आप 20 सेट जो है एक ही पीडीएफ में डाउनलोड कर पाएंगे, तो आप सभी लोग एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कोयम्बटूर, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? चलिए बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे सौरमंडल का भाग नहीं है, तो ये आपका क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, लेकिन निहारिका जो है आपका इसका भाग नहीं है, तो डी उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपका पूछा गया है, कौन से तारीख को होता है?
तो ये आपका होता है ऑप्शन बी 22 दिसंबर को, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 30 मिलियन। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? चलिए बताइएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कांगो। कांगो आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है किससे हो करके? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा तो आप सभी लोग याद रखिएगा प्रशांत महासागर से होकर के ये खींचा जाता है, जो कि सी उत्तर हो जाएगा। अगला कि संसार की छत किसे कहा जाता है या फिर किसे कहते हैं? संसार की छत, तो संसार की जो छत है ये पामीर के पठार यानी जो भी पामीर लिखा गया है, तो सी उत्तर हो जाएगा, यानी पामीर को ही संसार की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है? चलिए बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चाय। देखिए चाय जो है भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष माना जाता है? महान विभाजन वर्ष जो है माना जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1921 यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह आपका किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, दो और आपका ऑप्शन नीचे दिया गया है। तो केंद्र राज्य संबंध से, यानी जो डी है सही आंसर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है किससे? कहाँ से? तो याद रखिएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें बोला गया किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातीय घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। किसी जाति तथा जनजातीय को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी किसको है? ये किसके पास होता है? तो आपको याद ही होगा भारत का राष्ट्रपति के पास होता है। अगला कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ये आपको पता ही होगा कि जो मौलिक अधिकार में संशोधन कौन करता है, तो ये करता है आपका, याद रखिएगा, संसद करता है, यानी सी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आंसर दे पाएंगे। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चंद्रशेखर। अगला है कि सर्वोच्च न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, वो लिखकर किसको देता है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना जो पद त्याग कर सकता है वो पत्र लिखकर किसको देता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति को देता है, यानी बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए, यानी ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद। आप सब लोग याद रखिएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर, अगर हम बगैर की बात करें तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है?
आंसर आपका सी हो जाएगा, आकलन समिति। याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोके जा सकती है, यानी कितने समय तक रोक सकती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा 14 दिन, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा सूचना का अधिकार, यानी जो डी है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। यह कौन से आर्टिकल में है? तो अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 19(1)(अ) में है, यानी ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटवारी। याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पूछा गया है, राष्ट्रपति क्या है? तो अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो संसद का एक हिस्सा होता है, जो कि बी उत्तर जो है आपका 70 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? भारत का प्रधानमंत्री जो होता है ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, यानी कितना दिन के लिए या फिर कितना माह के लिए अगर नहीं रहता है तो ये आपका 2 माह के लिए अगर ये बाहर रहता है तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे रिक्त घोषित कर दिया जाता है। अगला है किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो आपका 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था या फिर एक्ट पारित किया गया था, तो सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या फिर कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला है कि ई बीज संबंधित है किससे? ई बीज जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा प्लेटफार्म से, यानी डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारी करता है, तो ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिमाण थी, 20वीं सदी में प्रारंभ किया गया था। तो 77 का हम देख लेते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 7वें दशक के दौरान, यानी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित किया गया था, प्रधानमंत्री किसके द्वारा? तो आप सब लोग याद रखिएगा, नरसिम्हा राव के द्वारा, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है, यानी इनमें से आपका अलग पूछा गया है। तो देखा जाए तो इनमें से आपका अलग है किसान विकास पत्र, यानी सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। पूंजी बाजार से आशय है, पूंजी बाजार से आशय है। एक सेकेंड, मैंने इसका आंसर क्या बताया है? देखिए 79 का यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बोला गया है स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है, यानी इनमें से अलग कौन सा है? तो ये आपका कंपनी का ऋण पत्र हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन जो डी है ये आपका गलत हो जाता है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 80 बोला गया पूंजी बाजार से आशय है, पूंजी बाजार से आशय है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शेयर बाजार से। आप सब लोग याद रखिएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग का यहाँ पे 80 प्रश्न समाप्त हो जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। और पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप 20 प्रैक्टिस सेट आप डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।